नमस्कार, समाचार 27 में आपका स्वागत है। और जिस तरह से देखा गया अभी कुछ दिन पूर्व यहाँ पे जो कैबिनेट मंत्री हैं प्रदेश सरकार के प्रेमचंद अग्रवाल, उनका एक पहाड़ विरोधी जो बयान आया था, उसको लेकर लगातार प्रदेश में आक्रोश देखा जा रहा है। कांग्रेस, खासकर कांग्रेस में आक्रोश देखा जा रहा है। वहीं इस पूरे मुद्दे को लेकर आज हमारे साथ में मौजूद है यहाँ पे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विनोद डबराल जी। उनसे जानते हैं कि जिस तरह से अभी ये जो यहाँ से प्रेमचंद अग्रवाल का बयान है उसको किस रूप में देखते हैं, क्या कुछ कहेंगे। हाँ, अध्यक्ष जी आपका स्वागत है डबराल जी। और जिस तरह से आपने देखा आपने कि अभी जो बयान है, इस बयान को किस रूप में देखते हैं। देखिए, उत्तराखंड सरकार में एक जिम्मेदार मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी द्वारा विधानसभा में जिस प्रकार से पहाड़ियों को गाली दी गई, पहाड़ के समाज के लोगों को गाली दी गई, बहुत ही निंदनीय ये बयान उनका था। और आपने देखा होगा कि किस प्रकार से वहाँ पे जब ये बयान आता है तो हमारी कोटद्वार से विधायक और सम्मानित विधानसभा अध्यक्ष जी उस पर एक शब्द नहीं बोलते, प्रेमचंद अग्रवाल के लिए कोई बात नहीं बोलते। लेकिन जब उसी पे हमारा पौड़ी लोकसभा संसदीय क्षेत्र से जो एकमात्र कांग्रेस का विधायक लखपत बुटोला जी है, वो जब इस बात का विरोध करती हैं तो ऋतु भूषण खंडूरी जी उन पर भड़क उठती है। तो ये बहुत निंदनीय, प्रेमचंद अग्रवाल का बयान तो निंदनीय है ही, लेकिन यहाँ कोटद्वार से विधायक और हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी का जो रवैया था वो बिल्कुल अच्छा रवैया नहीं था। और यही दिखाता वहाँ पे कि इनका भाजपा के प्रति कुछ और रवैया और कांग्रेस के प्रति कुछ और रवैया। तो ये बहुत निंदनीय काम उन्होंने वहाँ पे किया। तो जिस तरह से पूरे बयान आए थे, लगातार आपके द्वारा पे विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, तो आप लोग अब क्या चाहते हैं प्रेमचंद अग्रवाल के लिए क्या कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे कि उन्होंने इसमें सफाई दी है कि उन्होंने भी उत्तराखंड के लिए यहाँ पे प्रदर्शन किया था और उनके बदौलत उन्हें उत्तराखंड मिला इसमें, तो लेकिन उसके बाद क्या कहेंगे। देखिए, प्रेमचंद अग्रवाल जी लगातार कुछ समय से पहाड़ विरोधी बयान दे रहे थे। उन्होंने ऋषिकेश में एक सुरेंद्र नाम का कोई लड़का है, उसकी पिटाई सरेआम सड़क में की। और इसके अलावा मेयर चुनाव में बहुत कुछ वहाँ पे हुआ जो पहाड़ विरोधी वहाँ पे था। तो मैं निश्चित तौर पे हमारी तो सरकार से मांग है कि आप कैबिनेट मिनिस्टर प्रेमचंद अग्रवाल को उस पद से तुरंत हटाइए, उनका कैबिनेट मिनिस्टर का पद तुरंत हटा दीजिए उनसे। और उसके अलावा आपने देखा होगा ये पूरी सरकार पहाड़ विरोधी है और महिला विरोधी। आपने देखा होगा कि मेयर चुनाव जब कोटद्वार में चल रहे थे, इनका एक मंत्री सुबोध उनियाल किस प्रकार से भाषा का यहाँ पे महिलाओं के लिए यहाँ पे किस भाषा का प्रयोग करते। तो ये घोर निंदनीय है। ये पूरी भाजपा पहाड़ विरोधी है, ये महिला विरोधी सरकार है, ये युवा विरोधी सरकार है। और निश्चित तौर पर यह सरकार अब इस प्रदेश में रहने लायक नहीं है, जिस प्रकार से माहौल इन्होंने यहाँ पे बना दिया है। आप देखिए, इस सरकार को 8 साल यहाँ पे हो गए, इन्होंने कोई काम इनके विधायकों ने, इनके मंत्रियों ने क्षेत्र में किया हो। आप कोटद्वार की बात देख लीजिए, इन्होंने जब विधानसभा चुनाव के समय यहाँ पे जो विधायक है उन्होंने 41 गारंटी कोटद्वार को दी थी। लालडांग चिल्लर खाल की बात इन्होंने की थी, मेडिकल कॉलेज की बात इन्होंने यहाँ पे की थी, कर्णाश्रम का जीर्णोद्धार की बात इन्होंने की थी, लेकिन एक काम भी इन्होंने की। और एक चीज और आप दीजिए, कोटद्वार का सरकारी अस्पताल इन्होंने रेफर सेंटर बना दिया, कुछ व्यवस्था वहां पे नहीं है। तो ये क्या कर रहे हैं अपने क्षेत्र में। और दूसरा, यमकेश्वर विधायक को भी मैं कहना चाहूंगा, इन्होंने चुनाव के टाइम पे कहा था कि हम बीन नदी का पुल बनाएंगे, सिंगटाली का पुल बनाएंगे, नैलबुदली रोड का डामरीकरण करेंगे। लेकिन स्थिति वहां पे जो हॉस्पिटल है उनको दयनीय स्थिति, सारी व्यवस्था चरमरा रखी है। तो ये अपना क्षेत्र में ध्यान नहीं दे रहे हैं और ये लगातार अन्य बातें यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये घोर निंदनीय कि सरकार पूरी फेल हो चुकी है और इनके सारे विधायक और मंत्री क्षेत्र में कोई काम नहीं कर रहे हैं। जैसा आप बता रहे हैं कि कोई विकास कार्य नहीं किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे जो अभी निकाय चुनाव आए थे, यहाँ पे भी प्रचंड बहुमतों से यहाँ पे भाजपा ने अपनी जीत हासिल की थी यहाँ पे। तो लेकिन इसके बावजूद भी जनता का जिस तरह से मतलब आकर्षण भाजपा की ओर देखा जा रहा है, इसको आप किस रूप में देखेंगे। देखिए, ये लोगों को बलगला रहे हैं, इन्होंने धन बल से ही चुनाव जीते हैं। आपने देखो पहाड़ में बहुत अच्छी सीटें हम जीते, लेकिन नगर निगम में हम चुनाव हार गए, ये मैं मानता हूं। लेकिन ये इनका धनबल का चुनाव ये था और ये धनबल के कारण ये चुनाव जीते। भाजपा धर्म जाति की राजनीति करती है, विकास से इनका कोई वास्ता नहीं है। और आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से हर चुनाव में धर्म को आगे ले जाते हैं। यहाँ पे आप कोटद्वार में देख लीजिए, नगर निगम में क्या स्थिति है, यहाँ पे बहुत बुरी स्थिति यहाँ पे है। और आगे भी अब देखते हैं, इन्होंने इतनी गारंटी कोटद्वार या अन्य नगर निगम में दी है, इसको 1 साल हम देखेंगे क्या ये करेंगे, नहीं तो उसका हम विरोध भी यहाँ पे करेंगे। देखिए, पहाड़ से 28 विधायकों में से 25 विधायक भाजपा के पास है। और ये बहुत हमारे लिए ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि 25 में से एक विधायक ने भी, जब पहाड़ के लोगों को इनका मंत्री गाली दे रहा था, एक शब्द भी इनके मुंह से नहीं निकला। तो ये बहुत निंदनीय बात है। और पहाड़ की जनता
मैं साफ कहना चाहता हूं कि पहाड़ की जनता में इतना आक्रोश है कि ये अपने विधानसभा क्षेत्र में अब घुस के दिखाएं। लोग इनसे सवाल पूछेंगे कि जब लोकसभा में विधानसभा में गाली प्रेमचंद अग्रवाल जी द्वारा गाली दी जा रही थी तो तुम वहां पे क्या कर रहे थे, तो सवाल जनता इनसे जरूर पूछे। कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है और आगे और उग्र प्रदर्शन करेगी। अगर सरकार इस कैबिनेट मिनिस्टर प्रेमचंद अग्रवाल को नहीं हटाएगी तो कांग्रेस और आंदोलन यहाँ पे करने जा रही है। ये थे हमारे साथ में कांग्रेस के जिले अध्यक्ष विनोद डोभाल जी, और जिस तरह से वो लगातार यहाँ जो भाजपा कैबिनेट मंत्री हैं यहाँ प्रेमचंद अग्रवाल उसको पद से हटाने की मांग कर रहे हैं। अगर पद से नहीं हटाते हैं तो उसमें उग्र आंदोलन कार्रवाई की बात कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि भाजपा सरकार जो है वो अपने कैबिनेट मंत्री के खिलाफ किस तरह एक्शन लेती है, तो आने वाला समय ही बताएगा। दिलीप कश्यप, समाचार 27 कोटद्वार।